हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर QHT क्लिनिक यूट्यूब चैनल। यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो सेलिब्रिटीज से लेकर दुनिया भर के लोगों तक सबको अट्रैक्ट करती हैं। QHT क्लिनिक में हम सिर्फ बालों का ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि QHT क्लिनिक में पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी और PRP एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। हेयर लॉस का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ करीब 25 साल की उम्र से, और 24-25 साल के आसपास मैं जब कॉलेज में था तो मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे रेमेडीज़, होम सॉल्यूशंस, शैम्पू चेंज और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिर में मेरा एक फ्रेंड था जिसके थ्रू मुझे QHT के बारे में पता लगा। तो मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और अराउंड उसके 4000 ग्राफ्ट्स से जो ट्रांसप्लांट हुआ था। और जब मैंने उसका रिज़ल्ट देखा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा। तो मैं विज़िट किया मैंने यहाँ पे QHT क्लिनिक और सर से कंसल्ट किया, उनसे सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने मुझे अच्छे से पूरा एक चीज़ समझाई कि क्यों होता है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और किस स्टेज तक इसे क्योर किया जा सकता है और कब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली मैंने ये डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए और फाइनली एक डेट डिसाइड करके स्लॉट बुक करा। हैसल फ्री प्रोसेस था। मैं स्लॉट बुक करके मैं आने के बाद साथ से मेरा जो पूरा का पूरा प्रोसीजर हुआ है उसके बाद तक बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब सिंपल प्रोसेस है। और अगर सर्जरी की एग्जैक्ट बात बताऊं तो सर्जरी में पेन मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जो जाहिर सी बात है एनेस्थीसिया और वो सब देने के टाइम पे जो होता है हल्का फुल्का पिंचिंग पेन, उसके अलावा मुझे कुछ दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रॉपरली जो उस टाइम पे जो स्टाफ था और जितने भी लोग मुझे एड्रेस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा पोलाइट बिहेवियर, वेल स्पोकन, और बीच बीच में मुझे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए। अराउंड 8 घंटा मेरी सर्जरी चली। लगभग 4500 ग्राफ्ट्स थे मेरे, और मेरा अब मुझे हो गए हैं अराउंड 6 मंथ्स और ये मेरा अभी का रिज़ल्ट है। तो सर्जरी ख़त्म होते ही मुझे मेड्स ने सारी की सारी जो भी मेडिकेशंस थी वो सारी दी, और उसके बाद मुझे पूरी की पूरी पोस्ट ऑपरेटिव गाइडलाइंस जो है उसका एक पूरी स्लिप पकड़ाई और समझाया भी कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। 5 दिन की दवाइयाँ थी जिसमें पेन किलर्स वगैरह सब इंक्लूडेड थे। उसके अलावा सर्जिकल कैप पहन के रखनी थी और हेड में कुछ भी वो नहीं टच नहीं करना था उसको, बिल्कुल भी सनलाइट से एक्सपोजर नहीं बिल्कुल करना था। और मेरे एक्चुअली नेक एरिया से भी बहुत बेड से ग्राफ्ट लिए थे, तो इस एरिया को भी सनलाइट और इनफैक्ट रूम लाइट से डायरेक्ट उसको भी बचा के रखना था। तो सारी की सारी गाइडलाइंस मुझे अच्छे तरह समझाएगी। पोस्ट सर्जरी हेल्पलाइन नंबर है QHT का जो कि अवेलेबल रहता है, नो डाउट। कॉल्स पिक करते हैं, अच्छे से रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। उन्होंने अच्छे से एड्रेस की सारी चीज़ें, मुझे गाइडलाइंस वगैरह सब दोबारा से रिपीट करके, इनफैक्ट उनका कॉल आया था जब मैं घर जा ही रहा था, तो उन्होंने अच्छे से सब समझाया। और 5 दिन तक रेगुलर फॉलोअप्स थे जो कि वो मुझे बताते रहे कि हाँ क्या क्या आप कर रहे हैं, आज आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, ऐसे करके। तो हाँ, सपोर्ट अच्छा था। थैंक यू QHT। पेशेंट जब पहली बार QHT क्लिनिक आए तो उनका केस नॉर्वुड डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस का था। ये स्टेज हेयर लॉस की एक एडवांस्ड स्टेज होती है जिसमें पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड हो जाती है और M शेप में बदल जाती है। इसके अलावा फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में थिनिंग काफी ज्यादा विजिबल होती है और क्राउन एरिया भी इस बॉल्डनेस से प्रभावित होता है। ये सिचुएशन न सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करती है बल्कि पेशेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी डीप इम्पैक्ट डालती है। पेशेंट के डोनर एरिया की कंडीशन भी एवरेज थी जो हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को और भी चैलेंजिंग बना रही थी। बट QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स की खास बात यही है कि हम इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल देते हैं।
QHT क्लिनिक में हम इंश्योर करते हैं कि हर पेशेंट को एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मिलें। हेयर रेस्टोरेशन शुरू करने से पहले एक नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन डिजाइन बनाना बहुत जरूरी होता है। यह स्टेप पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस को एनहांस करता है और उन्हें एक यंगर और रिफ्रेश्ड लुक देता है। QHT क्लिनिक में हमारे एक्सपर्ट्स पेशेंट के फेशियल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए एक कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन करते हैं। यह डिजाइन पेशेंट के चेहरे के रेशियो और उनकी उम्र को ध्यान में रखकर किया जाता है। हमारी टीम ने इस पर्टिकुलर पेशेंट के केस में हेयरलाइन को मिडिल से थोड़ा सा लोअर रखा और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पर मार्क किया। यह अप्रोच इंश्योर करती है कि पेशेंट को हार्मोनियस और बैलेंस्ड लुक मिलेगा जो पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करेगा। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को जिगजैग पैटर्न में इम्प्लांट किया है, जिससे पेशेंट को नेचुरल और अनडिटेक्टेबल लुक मिलेगा। फ्रंटल एरिया में डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का यूज किया है। देन स्कैल्प पर जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना मिड स्कैल्प पर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का यूज किया है। स्लाइटली अफेक्टेड क्राउन एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इस प्रोसीजर में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए हैं, जिन्हें पेशेंट के डोनर एरिया और बियर्ड एरिया से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया है। यह प्रोसीजर एडवांस QHT टेक्निक से परफॉर्म किया है जो मिनिमली इन्वेजिव है और पेशेंट के रिकवरी टाइम को कम करेगा। इससे पेशेंट को फुलर और यूथफुल अपीयरेंस मिलेगा। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप PRP सेशंस के लिए क्लिनिक विजिट किया तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया ट्रांसप्लांटेड एरियाज में ऑलमोस्ट 60% शेडिंग हो चुकी है, जो कि हीलिंग प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट है। शेडिंग फेज इंडिकेट करता है कि न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। इस टाइम पीरियड में डोनर एरिया भी हील हो गया, जो इंडिकेट करता है कि हीलिंग प्रोसेस ट्रैक पर है। आगे भी पेशेंट की हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए PRP सेशंस दिए जाएंगे, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि हेयर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग वे में ग्रो करेंगे। After 2 months of hair transplant, पेशेंट्स ने अपने स्केड्यूल्ड PRP सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया, जिसका एक्सपीरियंस पेशेंट पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ट्रांसप्लांटेड एरिया में ऑलमोस्ट 80% शेडिंग हो चुकी है। इस विजिट पर हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि स्कैल्प पर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और पेशेंट का डोनर एरिया कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल है, और हम उम्मीद करते हैं कि हेयर कंटिन्यूअसली मैच्योर होते रहेंगे और अपकमिंग मंथ्स में और भी इंप्रेसिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पांच महीने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स सच में इनक्रेडिबल हैं। अब हमारे पेशेंट की हेयरलाइन और टेम्पल्स फुल्ली डिफाइंड है और फ्रंटल एरिया में रिमार्केबल डेंसिटी और फुलनेस दिखाई दे रही है। क्राउन एरिया में वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ चुकी है। डोनर एरिया हेल्दी एंड एक्सीलेंट कंडीशन में है। अब हमारे पेशेंट को अपनी पसंद की हेयर स्टाइल चूज करने की फ्रीडम है। ये इनक्रेडिबल रिजल्ट सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे पेशेंट के पिक्चर्स में भी देखी जा सकती है, और वो नए बालों के साथ आई हुई नई कॉन्फिडेंस की फीलिंग का मजा ले रहे हैं। इन पिक्चर्स से आप खुद देख सकते हैं कि QHT क्लिनिक की प्रिसिशन और एक्सपर्टीज ने कैसे एक मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पेशेंट को दिया है। QHT क्लिनिक में हम सिर्फ हेयर स्टाइल ही नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल भी बदल रहे हैं। अगर आप या आपकी फैमिली फ्रेंड जोन में कोई भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इस इनक्रेडिबल सफर का हिस्सा बनके आप अपने और अपनों के कॉन्फिडेंस को फिर से पाएं और सेल्फ इमेज को रीडिफाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।